हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू RSL ट्यूटर HTML5 एंड CSS3 के आज के इस लेक्चर में हम लोग रीड करेंगे हाउ टू सेट मार्जिन CSS। मार्जिन्स के ऊपर हम लोग पहले भी काम कर चुके हैं लेक्चर्स में पीछे, लेकिन आज इसके अंदर मैं थोड़ा सा ब्रीफली जो है आपको वैल्यूज़ के बारे में बताऊंगा कि मार्जिन्स की जो वैल्यूज़ होती हैं वो किस तरीके से काम कर रही होती हैं। वही लास्ट ट्यूटोरियल मैं अभी ओपन रखूँगा, लेकिन इसको मैं सेव एज़ कर दूँगा लेक्चर नंबर 29 के अंदर। ठीक है, इसको सेव करेंगे, यस करेंगे ताकि अपडेट हो जाए। अब क्या चीज़ है हमारे पास इस ट्यूटोरियल के अंदर, जैसे कि अब ये हमारे पास ये एक वेब पेज है, ठीक है, इसके अंदर कंटेंट भी अवेलेबल है मेरे पास। अब मैं इसके अंदर एक काम करूँगा, वो काम मैं क्या करूँगा आप देखिएगा कि मैं इस डिफ के ऊपर जो है, यानी कि इस डिफ को मैं इंसाइड करूँगा और इसके ऊपर मैं एक डिव ओपन करूँगा और उसको मैं क्लास नाम दूँगा मेन के नाम से, ठीक है। और इस डिव के नीचे जो है मैं उस डिव को क्लोज़ कर दूँगा। तो ये जो डिव है जिसमें कंटेंट है ये अब चाइल्ड हो गई है किस वाली डिव की, इस मेन डिव की, ठीक है। अब इस मेन डिव के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एक और प्रॉपर्टी असाइन करेंगे CSS की, और इसको मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा इस वक्त, येलो, ठीक है। अब एक चीज़ आप यहाँ नोट कीजिएगा कि इस वक्त आपको येलो कलर कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो अब मैं क्या करूँगा, अपनी जो मेरी ABC क्लास है इसमें जाके मैं मार्जिन्स असाइन करूँगा, कितना, 80 px का, और उसको मैं रिफ़्रेश करूँगा। इसने काम नहीं किया, क्यों नहीं किया? अच्छा, ठीक है, जो चीज़ मैं करना चाह रहा हूँ वो मैं रॉन्ग कर रहा हूँ, क्योंकि वो चीज़ इम्प्लीमेंट होती है बाय यूजिंग पैडिंग। चलें, फ़िलहाल मैं आपको मार्जिन्स के हवाले से बता रहा हूँ। तो मार्जिन के ऊपर जो है वो हम लोग काम करते हैं। अभी क्या करना है हमें, सबसे पहले ये मेन डिव है एक, ठीक है, और एक ABC के नाम से डिव है। इस मेन डिव को मैंने क्या किया है, येलो और कलर बैकग्राउंड असाइन किया है। इसको मैं विड्थ और हाइट असाइन करूँगा, कितनी, 100 px, और हाइट में रख दूँगा इसकी 200 px, ठीक है। इसको रिफ़्रेश करके चेक करेंगे। अभी यहाँ पे कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा क्योंकि ये जो है 28 में है, 29 करेंगे, ठीक है। तो ये अब हमारे पास एक जो मार्जिन अवेलेबल है अब यहाँ पर, सॉरी मार्जिन नहीं, एक येलो कलर हमारे पास अवेलेबल है और एक हमारे पास रेड कलर जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। अब हम बात कर रहे हैं मार्जिन्स के ऊपर। तो अब एक चीज़ आप यहाँ नोट कीजिएगा कि हमारे यहाँ पर इस चीज़ में जो है वो स्पेसिंग हमें चाहिए है। तो एक तो कहलाता है जुगाड़ू तरीका, जो हम लोग ज़्यादातर प्रोग्रामर्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, डिज़ाइनर्स जो हैं वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं, वो कहलाती है HTML लाइन ब्रेकिंग। उसको इस्तेमाल करते हुए जो है इस तरह की स्पेसिंग अप्लाई करते हैं बाज़ औक़ात, अक्सर जो है वो डिज़ाइनर्स। तो हम वो काम नहीं करेंगे, वो काम मैं आपको बताता हूँ कि वो किया किस तरह से जाता है। कि सिंपली जो है, जैसे कि ये डिव है और ये डिव है, इन दोनों के बीच में स्पेसिंग नहीं है यहाँ पे। तो स्पेसिंग करने के लिए क्या करते हैं भाई, ब्रेकिंग टैग्स जो है वो लगा के स्पेसिंग बढ़ा लेते हैं, जो कि ये रॉन्गली तरीका है एक वेब पेज के ऊपर काम करने का। प्रोफेशनल तरीका है वो आप यूज़ करेंगे CSS के अंदर। तो उसको इस्तेमाल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मार्जिन को इस्तेमाल करते हैं। मार्जिन, अब अभी हमें कहाँ मार्जिन लगाना है, बॉटम साइड पे।
तो हम क्या करेंगे, इसको 50px करके सेव करेंगे और इसको रिफ़्रेश करेंगे, तो हमारे पास 50px की मार्जिन जो है वो अलॉट हो गई है। अब मार्जिन्स अप्लाई करने के मैं आपको पहले बता चुका हूँ मार्जिन्स किस तरह से यूज़ किया जाता है। अब मार्जिन अप्लाई करने के मैं आपको वैल्यूज़ के तरीके बता रहा हूँ कि वो वैल्यूज़ के तरीके किस तरह से होते हैं। मैं पहले कोड करूँगा और फिर आपको बताऊँगा कि ये बेसिकली कर क्या रहे हैं, ठीक है। इसको मैं लाइव नहीं दिखाऊँगा, सिर्फ आपको कोड करने का तरीका बताऊँगा, ठीक है। ये मार्जिन 1 है। मार्जिन स्टार्ट करते हैं हम लोग 4 चारों कॉर्नर्स के ऊपर, यानी टॉप, लेफ़्ट, राइट, बॉटम के ऊपर किस तरह से अप्लाई की जाती है वो मैं बताऊंगा पहले आपको। टॉप, बॉटम, लेफ़्ट एंड राइट, ठीक है। ये 4 तरीके हैं पहले, फिर मैं आता हूँ दूसरे तरीके पे। ठीक है, तो ये जो 4 तरीके हैं ये तो बहुत बेसिक तरीके हैं कि अगर आपने टॉप पे लगानी है मार्जिन, यानी कि अगर वेब पेज है तो अगर टॉप पे लगाना है आपको मार्जिन तो टॉप को इस्तेमाल करेंगे तो वो टॉप पे लग जाएगा, बॉटम पे लगानी है तो बॉटम पे लग जाएगा, लेफ़्ट पे लगानी है तो लेफ़्ट पे लग जाएगा और राइट पे लग जाएगा, ठीक है। ये एक तरीका है। ये जो 4 आपको यहाँ पर ब्लॉक ऑफ कोड दिख रहे हैं ये इम्प्लीमेंट करने के लिए आप लोग इन चारों के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। फिर एक तरीका आता है ये वाला, फर्स्ट जो है आपके पास ऑल 4 कॉर्नर्स, यानी कि 10px पहले है और फिर 10px बाद में है। तो ये जो फर्स्ट 10px है ये 2 साइड्स के लिए इस्तेमाल होता है, टॉप एंड बॉटम। यानी कि जब आप इस तरह का कोड करते हो, यानी 2 प्रॉपर्टीज़ लगा के कलर लगा दो, तो वहाँ पर ये प्रॉपर्टी किस तरीके से काम करती है कि ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है जो आपने वैल्यू दी है 10px, ये कहलाती है टॉप एंड बॉटम, यानी कि टॉप और बॉटम पे असाइन होती है, और सेकंड जो होती है वो लेफ़्ट एंड राइट के ऊपर असाइन होती है, ठीक है। थर्ड जो सेकंड जो आपके पास यहाँ पर मौजूद है वो है 4 कॉर्नर्स। यहाँ पर सेपरेट डिफाइंड है चारों कॉर्नर्स, जिस तरह से यहाँ ये चारों कॉर्नर्स डिफाइन थे, अब इसके अंदर हमने चारों वैल्यूज़ को अलग अलग असाइन कर दिया है। इसमें फ़ायदा ये है कि ये 4 दफ़ा लिखने के बजाय आप एक दफ़ा मार्जिन लिखें और 4 कॉर्नर्स के ऊपर आपने जो वैल्यू सेट करनी है, या 2 करना है या 5 करना है, 1, जो आप चाह रहे हो वो आप रख सकते हो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। फ़ायदा आपको ये है कि यहाँ पर आप 4 कॉर्नर्स के ऊपर अप्लाई कर रहे हो। किस तरीके से, फर्स्ट जो है वो टॉप है, सेकंड जो है वो टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ़्ट, ठीक है। टॉप, राइट, बॉटम, लेफ़्ट, यानी कि टॉप, राइट, बॉटम और लेफ़्ट, ठीक है। तो ये चारों तरीके हैं आपके पास। और फिर लास्ट आ जाती है ये वाली, इसकी बारी। इसके अंदर क्या है, फर्स्ट जो वैल्यू है वो असाइन होगी कहाँ पर, इस टॉप के ऊपर, सेकंड असाइन होगी लेफ़्ट एंड राइट के ऊपर, और थर्ड असाइन होगी हमारे पास बॉटम के ऊपर, ठीक है। तो ये जो तरीका है आपके पास,
ये सारे के सारे तरीके हैं जो इस वक्त मौजूद हैं CSS के अंदर, आप इस्तेमाल कर सकते हो कोड करने के लिए बाय यूजिंग दीज वैल्यूज़, टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लियरली व्यू आपको मिल गया होगा कि ये किस तरीके से काम कर रहा होता है। फिर भी अगर समझ में ना आए तो वीडियो में पेज के ऊपर जहाँ आप जाएँ कमेंट कर सकते हैं, रिप्लाई मिल जाएगा आपको। तो अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अब पैडिंग के ऊपर बात करेंगे, इसी लेक्चर को मैं कंटिन्यू करूँगा। और ये जो है मैं यहाँ पर फ़िलहाल जो है मैं इसको कमेंट कर दूँगा यहाँ से लेके, अच्छा इसको मैं अभी फ़िलहाल कमेंट नहीं कर सकता हूँ, चलें कोई बात नहीं, इसको फ़िलहाल मैं यहाँ से ख़त्म करूँगा। ठीक है, और मैंने मार्जिन इस्तेमाल किया था बॉटम के लिए जो कि मैं यहाँ छोड़ देता हूँ, बाकी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको जो है वो ये फ़ाइल जो है वो अगर आप डायरेक्टरी से उठाते हो तो आपको मिल सके रियल कोड के अंदर। ठीक है, ये फ़ाइल यहीं सेव करता हूँ और अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे पैडिंग के ऊपर। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।